टाइप का दुख है, ये बढ़ा है कम हुआ है? ये बढ़ा है, ये कम नहीं हुआ प्रभु जी। चलिए फिगर्स बताता हूं। अमेरिका के अंदर आज फिगर्स आई हुई हैं कि 85% सिटीजन्स ऑफ अमेरिका अपने लाइफ टाइम में एक बार साइकाट्रिस्ट को जरूर विजिट करते हैं। आज से 30 साल पहले अमेरिका के अंदर डेंटिस्ट की सबसे अच्छी कमाई होती थी और आज की तारीख में साइकाट्रिस्ट की सबसे अच्छी कमाई होती है। यह प्रोग्रेस है कि रिग्रेशन है? प्रोग्रेस है ना प्रभु जी? हैं? मतलब डेंटिस्ट से अच्छी कमाई किसकी हो रही है? साइकाट्रिस्ट की। यस, दीज आर प्रूवन फैक्ट्स। प्रूवन फैक्ट्स हैं ये। 85% ऑफ द अमेरिकन्स विजिट करते हैं साइकाट्रिस्ट को। अगर हम अपनी लेमैन लैंग्वेज में बात करें, गांव वाली भाषा, तो कहें पागलों के डॉक्टर। सिंपल है जी। आप कहते हो स्कूल्स बढ़ गए हैं, आज स्कूल्स एडवर्टाइज करते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर साइकाट्रिस्ट अवेलेबल है। ये आप सोचते हो अरे क्या महान स्कूल है कि मेरा बच्चा पागल खाने जा रहा है। उसका मतलब हम उसको स्थिति में लेके आएंगे कि जहां उसको साइकाट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी। एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेटनेस ऑफ दैट स्कूल। देखिए हमारे स्टैंडर्ड्स कितने लो हो गए हैं। आज आपने स्टैंडर्ड्स अपने कहां लेके आ गए हैं? हमारे टाइम में तो हमने कभी नहीं देखा था कि साइकाट्रिस्ट होता था कोई स्कूल के अंदर, है जी। और एक बार फेल हो जाने से हम नहीं समझते थे कि जीवन में फेल हो गए। कभी आज तक नहीं समझा हमने जीवन के अंदर, कभी नहीं समझा। आइंस्टाइन स्टडीज के अंदर बहुत पुअर था, कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं था, परंतु जिस फील्ड में था उस फील्ड में श्रेष्ठ था। बिल गेट्स एजुकेशन को बीच में ही छोड़ दिया था। तो हम लोगों ने क्या बना दिया है और हम कहते हैं हम प्रोग्रेस कर गए हैं। आपकी बिल्कुल बात सही है, ज्ञान बढ़ा है, साथ में दुख भी बढ़ा है। सुविधा जरूर बढ़ी है परंतु सुख नहीं। प्लीज सुविधा को कांटेक्ट मत जोड़िएगा मत सुख से। आज मेंटल टेंशन हो तो कितनी बढ़िया कमरे में सो भी रहे हो प्रभु जी, नींद नहीं आती। कितना बढ़िया ही बिस्तर हो, कितना बढ़िया भी बिस्तर हो, नींद नहीं आती। 7 स्टार डिलक्स में भी हो गए तब भी नींद नहीं आएगी। सुविधाएं सुख नहीं देती। ये इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल भी है। 3 चीजें कही जाती हैं, कंफर्ट, लग्जरी, पहले क्या चीज है? नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। नेसेसिटी तक के अंदर प्रोडक्शन, नेसेसिटी प्रोवाइड होगी, गुड प्रोडक्शन। कंफर्ट में इंप्रूव कर जाती है, लग्जरी में प्रोडक्शन नीचे जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो सुविधाएं होनी चाहिए, तो विधाएं मतलब वो क्या करती हैं? आपको रोकना शुरू कर देती हैं। और यह हकीकत का फैक्ट है। तो पिछले 200 साल में ज्ञान बढ़ा है परंतु साथ में दुख भी बढ़ा है, क्योंकि आज मेडिकल साइंस इस बात को मानती है कि हमारी 85 to 90% जो डिजीजेस हैं, जो बीमारियां हैं, वो साइकोसोमेटिक हैं। कहां से उदय हुई हैं? मानसिक। 85 to 90%। उसका मतलब 10% एक्चुअल डिजीजेस हैं प्रभु जी। पहले 10% हुआ करती थी प्रभु जी एक्चुअल डिजीजेस, और टेंशन का कारण है ये साइकोसोमेटिक डिजीजेस। ये बीमारियां जो हैं कहां से उदय हुई हैं? यहां से। तो अब प्रश्न उठता है, हमने अभी बात करी थी ज्ञान तो सुख देता है, परंतु यहां ज्ञान तो क्या दे रहा है प्रभु जी? दुख बढ़ाया है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण सिंपल है। 2 कारण हो सकते हैं। एक, या तो ये ज्ञान नहीं है। जो पानी प्यास ना बुझाए या तो वो पानी नहीं है, राइट? या उस पानी में कुछ चीज की कमी है ना प्रभु जी? अभी आ रहे हैं, देखते हैं क्या ज्ञान है। परंतु हम क्या उस लाइन पे चल रहे हैं? सांसारिक हो या कोई भी ज्ञान हो, अभी मैं बताऊंगा सांसारिक ज्ञान भी क्या ज्ञान नहीं है। आज मैं कहूं कि यह ज्ञान नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यास लगे और मैं स्टीम छोड़ दूं आप पे, प्यास बुझेगी? बताइए आप मुझे। नहीं बुझेगी। स्टीम इज ऑल्सो वाटर। स्टीम क्या है प्रभु जी? पानी है, परंतु उससे प्यास बुझने वाली नहीं है। हीट से प्यास और बढ़ जाएगी।
तो आज हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें किस चीज की कमी है, आज उस टीम में किस चीज की कमी है। राइट टेम्परेचर की, क्योंकि वो अगर जब वो डिस्टिल गिरेगा तो क्या बन जाएगा, पानी बनेगा, तब वो पीने लायक होगा। टेम्परेचर हटाना पड़ेगा प्रभु जी पानी में से कि वो भाप ना बने। तो इसी तरीके से अब हम आते हैं कि पहला रीजन तो ये हुआ कि ये एक्चुअली ज्ञान ही नहीं है, परंतु ये बोलना तो गलत हो जाएगा, ज्ञान तो ये है। टेक्नोलॉजी, आज मैं माइक यूज कर रहा हूं, पंखे में बैठे हैं, लाइट जली है, टेक्नोलॉजी है प्रभु जी। तो टेक्नोलॉजी तो है, तो ज्ञान नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, विकल्प, कि इसमें किसी चीज की कमी है। कई बार होते हैं ना, खाना खा रहे हैं आप, अगर आप अच्छे कुक नहीं हैं तो आप कहोगे इसमें समझ नहीं आ रहा, इसमें आज मजा नहीं आ रहा खाना खाने में। तो आपकी वाइफ या बहू या बेटी क्या करेगी, उसे चखेगी, क्या आपको इतना नहीं पता, इसमें सिर्फ नमक की कमी है, थोड़ा सा नमक डाल दो, देखो थोड़ा सा नमक डालती है, मिला दो, अरे हाँ, क्योंकि एक्चुअली सॉल्ट क्या है, टेस्ट एनहांसर है। सॉल्ट क्या है, टेस्ट एनहांसर। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, मैं जनरल मैनेजर रह चुका हूं 5 स्टार होटल का, तो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि मैंने केटरिंग कर चुका हूं। तो जरा सा टेस्ट एनहांसर डाल दो, वो क्या है, सॉल्ट। जरा सा आपने सॉल्ट डाला प्रभु जी और वो एकदम चेंज हो गया। तो उसका मतलब इस ज्ञान में, ज्ञान तो है, इस ज्ञान में किसी ज्ञान की कमी है। और मजे, अब देखिए ध्यानपूर्वक, इस ज्ञान के साथ वो ज्ञान इतना जरूरी है प्रभु जी कि ये अपने आप में, ये ज्ञान दुख को बढ़ाता जा रहा है प्रभु जी। आज आप लोग दुख को ना बढ़ा, हमने लिमिटेड कर दिया। फियर, टेंशन क्या है प्रभु जी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अनुसार इट इज फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। डर किसका, जो अभी है नहीं, अरे क्या हो जाएगा कल, अरे जब होगा, जब देखा जाएगा, तो आज तो सुधार ले। आप समझिए, डेफिनेशन दे रहा हूं आपको दुख और टेंशन की। दुख क्या, कट गया, दुख हो रहा है। टेंशन क्या, अगर कट गया तो क्या होगा। मैं अभी सुखी हूं, परंतु सोच रहा हूं कि दुखी कैसे हूं, तो कल के दुख को खींचकर आज ले आया कि भैया मैं सुखी क्यों बैठूं। यह है एक्चुअली, आप यही जीवन में करते हो। और क्या पता कटे ही ना, क्या पता कटे ही ना, सिर्फ सोच में ही मारे गए। तो टेंशन मीन्स जो दुख अभी हुआ नहीं, उसको आपने ड्रैग कर लिया, आगे से उठा के क्या करा, अब लिया है, इसको टेंशन कहते हैं। और दुख जो हो गया उसको दुख कहते हैं। कोई एक्टिविटी हो गई, चोट लग गई, लग जाएगी, फिर तो प्रभु जी इसका कोई अंत ही नहीं है। तो ये दिस इज टेंशन और दुख में फर्क। तो अब ये ज्ञान जो आपने भौतिक ज्ञान लिया है प्रभु जी, एक्चुअली इसका नेचर ही टेंशन देना है। बताऊंगा अभी, चिंता ना करिए, क्यों इसका स्वभाव ही टेंशन देना है। तो उसका मतलब इस ज्ञान में किसी ज्ञान की कमी है, और वो इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान है कि उसके बगैर ये ज्ञान अपना काम नहीं कर पा रहा। क्योंकि ज्ञान का काम है सुख देना, और ये दे क्या रहा है, दुख। अब वो कल होने वाले को आज आपने लिया है, वो मेरी गलती नहीं है प्रभु जी, वो आपकी स्वयं की गलती है, ये आपके स्वयं की गलती है। परंतु दुखी तो हो, दुखी तो हो। अब वो कौन सा ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान है जो इस ज्ञान को डिफंक्ट कर देता है। जैसे वो सिंपल एग्जांपल दूं आपको प्रभु जी, एक चेक बोलता है मैं आपको चेक देना चाहता हूं, आपके पर्सनल नाम लिख दे सामने, और फिर जीरो लिखना शुरू करें, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 10 15 20 50 0। आपके दिल में आपकी हार्ट बीट्स क्या होंगी, मजा आ गया, और फिर आपको पकड़ा दे बगैर कुछ नंबर लगाए सामने। हाँ जी, क्या होगा उसका, चेक इज बिग 0। परंतु उसके सामने अगर वो 9 लगा दे प्रभु जी, 1 भी नहीं, आपसे पूछा जाए कौन सा नंबर लगाओ, तो आप क्या कहोगे प्रभु जी, 9 लगाओगे ना प्रभु जी, कि 9 लगा दे तो सारे जीरोस को क्या मिल जाएगी प्रभु जी,
वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से ये ज्ञान जो मिसिंग है